सुप्रभात। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन मांगिया। GYLT प्रेरक कहानियों में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन हम आपके लिए ऐसी कहानियां ढूंढ के लाते हैं जिससे कुछ न कुछ ऐसा सीखने को मिले जो जिंदगी में कभी न कभी आपके या आपके किसी संगी साथी के काम जरूर आता है। इन कहानियों से जो सीख मिलती है उसके ऊपर हम भी कहानी के आखिर में कुछ आपसे बात जरूर करते हैं। तो अब ये अब आपके ऊपर है, आप सिर्फ कहानियां पढ़ना चाहते हैं या सिर्फ सुनकर उससे कुछ और हमारे थ्रू भी सीखना चाहते हैं। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी का शीर्षक है जिंदगी में रिएक्ट करना छोड़ें, रिस्पॉन्ड करना सीखें। एक कॉकरोच से मिली बड़ी सीख। एक रेस्टोरेंट में अचानक ही एक कॉकरोच उड़ता हुआ आया और एक महिला की कलाई पर बैठ गया। महिला भयभीत हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कॉकरोच कॉकरोच। उसे इस प्रकार घबराया देखकर उसके साथ आए बाकी लोग भी पैनिक हो गए। इस आपाधापी में महिला ने एक बार तेजी से हाथ झटका और कॉकरोच उसकी कलाई से छटक कर उसके ही साथ आई एक दूसरी महिला के ऊपर जा गिरा। अब उस महिला के चिल्लाने की बारी थी। वह भी पहले महिला की तरह ही घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। दूर खड़ा वेटर ये सब देख रहा था। वह महिला की मदद के लिए उसके करीब पहुंचा कि तभी कॉकरोच उड़कर उसी के ही कंधे पर जा बैठा। वेटर चुपचाप खड़ा रहा, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा। वह ध्यान से कॉकरोच की गतिविधियां देखने लगा और एक सही मौका देखकर उसने पास रखा नैपकिन उठाया और कॉकरोच को पकड़कर बाहर फेंक दिया। हम वहां बैठकर कॉफी पी रहे थे और ये सब देखकर मन में एक सवाल आया, क्या उन महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह कॉकरोच जिम्मेदार था? यदि हाँ, तो भला वो वेटर क्यों नहीं घबराया, बल्कि उसने तो बिना परेशान हुए पूरी सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल किया। दरअसल वो कॉकरोच नहीं था, बल्कि वह उन औरतों की अक्षमता थी जो कॉकरोच द्वारा पैदा की गई स्थिति को संभाल नहीं पाई। मैंने रियलाइज किया कि ये मेरे पिताजी, मेरे बॉस या मेरे घर वालों का चिल्लाना नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब करता है, बल्कि उनके चिल्लाने से पैदा हुई डिस्टर्बेंस को हैंडल ना कर पाने की मेरी नाकाबिलियत है जो मुझे डिस्टर्ब करती है। ये रोड पे लगा ट्रैफिक जाम नहीं है जो मुझे परेशान करता है, बल्कि जाम लगने से पैदा हुई परेशानी से डील ना कर पाने की अक्षमता है जो परेशान करती है। यदि प्रॉब्लम से कहीं अधिक मेरा उन प्रॉब्लम पर रिएक्शन है जो वास्तव में मुझे परेशान करता है। इस घटना से यह सीख मिलती है कि मुझे लाइफ में रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। महिलाओं ने कॉकरोच की मौजूदगी पर रिएक्ट किया था, जबकि वेटर ने रिस्पॉन्ड किया। रिएक्शन हमेशा इंस्टिंक्टिव होता है, बिना सोचे समझे किया जाता है, जबकि रिस्पॉन्स सोच समझ कर की जाने वाली चीज है। अगर अब आप इस कहानी को पीछे से जाकर वापस पढ़ेंगे तो आपको कई चीजें देखने को और समझने को मिलेंगी अगर आप इसको खुले मन से सोचेंगे। सबसे पहले तो हम बात यहां से शुरू करते हैं कि रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में फर्क क्या है। रिएक्शन एक गर्म दिमाग और एक ऐसा जिसको अपने आसपास की स्थिति का बिल्कुल भी भान नहीं है उस आदमी का होता है, और रिस्पॉन्ड वो करता है जिसका दिमाग हमेशा शांत रहता है। आपको किसी भी आने वाली परिस्थिति के लिए हमेशा खुद को तैयार रखना चाहिए। अगर आप एक सोशल सर्कल में खड़े हैं और वहां पर आपने कुछ रिएक्शन ऐसा दे दिया जिससे आप हंसी के पात्र बन जाएं, तो हर एक स्थिति के लिए अगर आप खुद को तैयार रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर अब आपको भी अपने अंदर देखने की जरूरत है। हम ज्यादातर बचपन में अपने माँ बाप से ये बातें जरूर सुने होंगे कि या तो तेरे को कॉकरोच खिला दूंगी, या तो चुप हो जा, मैं तेरे को इंजेक्शन लगवा दूंगी। हम कुछ चीजों से बच्चों को डरा के रखते हैं। कॉन्शियस माइंड से होते हुए यही डर हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। हमारी जो भी आदतें हैं वो ज्यादातर हम अपने माँ बाप को जो करते हुए देखते हैं उससे डेवलप होती हैं। कुछ बातें जो हमें बार बार कही जाती हैं उससे भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो एटीट्यूड है वो डेवलप होता है।
हम ज़्यादातर लोग इंजेक्शन से घबराते हैं। कभी इंजेक्शन लगवाने गए हैं? देखिए, अंदर एक डर ज़रूर पैदा होता है। ये डर कहाँ से आया? ये बार बार बचपन में आपको किसी ने अगर कुछ कहा या आपके अंदर आपने कहीं पर कुछ और देखा, ये एक डर बैठ गया है। जब भी आपको भी पता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत मामूली सा होना है, एक हल्का सा ऐसे लगेगा जैसे पिंच हुआ है और सिंपल सी चीज हो गई। अब एक चीज आप आज से कीजिएगा, अपने बच्चों को डराना छोड़िए, उनको मजबूत बनाइए। उसको ये कहना छोड़िए कि तूने अगर ये काम नहीं किया, अगर इस तरीके से नहीं किया तो इंजेक्शन लगवा दूंगी या स्कूल की मैडम को बोल दूंगी। उसको डराने से छोड़कर उसके मन को मजबूत करना शुरू कीजिए। इंजेक्शन से डराने से आप कह सकते हैं एक छोटा सा बेटा ऐसे वो लगेगा, बट इसके फायदे बताइए। आप क्या चाहते हैं? हम हर एक चीज को बहुत ही इजीली ले जाना चाहते हैं। बस एक लाइन बोलें, बच्चा डर गया, काम हो गया। नहीं, अगर आपका बच्चा इस समय स्कूल जाने से डरता है, स्कूल नहीं जाता, डरना नहीं, उसका स्कूल जाने का मन ही नहीं करता, तो कभी ना कभी सोचिएगा कि आपने ये शायद शब्द उसे जरूर बोले होंगे कि ये नहीं कर रहा, तेरी मैडम को बोल दूंगी, ये नहीं कह रहा, तेरे सर को बोल दूंगी। इसलिए आप अपने शब्दों से, अपने एक्शन से अगर बच्चों के अंदर ऐसा कर रहे हैं तो डर पैदा कर रहे हैं। डर नहीं, उनको अलग तरीके से समझाओ। उनके अंदर जहां भी आप चाहते हो एक्चुअली में उसे जाना चाहिए, उसके प्रोसेस को बताओ, उसके फायदों को बताओ। अभी हम वापस कहानी की तरफ आते हैं। ये तो हो गया कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए। आपके माँ बाप ने अगर ऐसा किया है तो आप मत कीजिए। आप यहाँ पर सिंपल सी चीज, हालात पे खुद को शांत रहना सीखिए। अगर आपके आपके बॉस से, आपके पिताजी से या घर में किसी और सदस्य से अगर कोई भी बात पर गर्मा गर्मी हो गई है और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया है और बाद में आपको याद आ भी जाता है, समझ आ भी जाता है कि आप गलत थे, तो आगे से कभी ऐसा हो, शांत यही सोच के चलिए कि आपका जो 6 है सामने वाले का 9 है। पहले उसकी बात को आराम से सुने। रिएक्शन देना है तो अंदर से बोलते रहें, उसको समझिए, इवैल्यूएट कीजिए अपनी तरफ से। सिचुएशन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आप बात को फिर कभी और भी कर सकते हैं, पर कहीं और का गुस्सा कहीं और मत निकालिए। अगर आपके अंदर गुस्सा है, कहीं पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज, जिसके साथ जो बातचीत हो रही है उसको इवैल्यूएट कीजिए कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, उसकी सोच क्या है, उसकी मानसिकता क्या है और इसमें क्या आपके लिए कुछ अच्छा है। अगर हाँ, तो ही आगे बढ़े, अपनी तरफ से रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि चिल्लाने से हम दूर हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि हम गुस्से में चिल्लाना क्यों शुरू कर देते हैं, जबकि आदमी तो हमारे पास है। एक्चुअली में वो हमारे मन से दूर हो जाता है। जब हमसे कोई भी इंसान दूर होता है तो हम उसे चिल्ला के बात करते हैं, क्योंकि वो दूर खड़ा हुआ ताकि वो हमारी आवाज सुन सके। गुस्से में भी वो हमारे मन से दूर हो जाता है। इसलिए ऑटोमेटिकली इसमें जैसे आया ना कि रिएक्शन जो है वो प्री इंस्टिंक्टिव होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली होता है कि एक आदमी गुस्से में आपके मन से दूर हो गया। अपने मन से किसी को दूर मत होने दीजिए। जो आपने प्यार, मोहब्बत, रिश्तेदारी, दोस्ती में बना रखी है, उसको हमेशा संभाल के रखना भी आपका काम है। आपके एक्शन ही इन चीजों को आपको संभाल के रखेंगे। अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना आपके ऊपर है। अगर आप ट्रैफिक से घबराते हैं तो सिंपल सी चीज है, ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, रास्ते में ट्रैफिक मिलता है, 10-15 मिनट पहले निकले। 1 घंटे का टाइम लगता है तो 25% टाइम पहले लेके निकले। आपको पता है रास्ते में क्या हो सकता है। बाद में झल्लाने से अच्छा, पूरा दिन खराब करने से अच्छा, मूड को बिगाड़ने से अच्छा 10-15 मिनट पहले निकले। कोई अच्छा सा शांत म्यूजिक या कोई अच्छा सा अपने धर्म से संबंधित कोई भजन या गीत लगाकर उसे सुनते हुए चले। हनुमान चालीसा गुनगुनाए या कोई भी और भजन या कोई भी संगीत जिससे आपके मन को शांति मिलती हो। आराम से ट्रैफिक में चले।
10-15 मिनट, 25% टाइम, जितना भी आपको लगता है पहले निकाल के चले। आप खुद देखिएगा आपका रास्ता कैसे आसानी से कट जाएगा, खुशनुमा निकलेगा। अपने ऑफिस पहुंचेंगे, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस, आपको पूरा दिन अपने काम में लगाना है, तो सुबह सुबह तो अच्छी से निकले। तो चीज़ों को कंट्रोल करना, उन पर रिएक्शन देना आपके ऊपर है। सिचुएशन को संभालना सीखिए। दिन, जिंदगी, काम सभी आपके बेहतर होते जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकारों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने इस कहानी से क्या सीखा, इसके कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए। दूसरा, हमारा इसमें व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कहानी का शीर्षक लिखिए और बताइए कि आप इसमें क्या कहना चाहते थे। अब ऑडियो को तो ठीक नहीं किया जा सकता, बट यस, कमेंट सेक्शन में जाकर हम इसमें उसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।